पंजाब ਅਤੇ देश दुनिया ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ www.avpsanja.in ਤੇ। पहले दिन सर ऐसा हुआ कि हम कंपनी में काम कर रहे थे तो फिर अचानक कैसे हुआ कि वहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गई। थोड़ी गड़बड़ हुई कि हमें लगा कि जहाँ कोई गड़बड़ है, तो हमने सभी को पूछा जो वहाँ काम करते थे कंपनी में, उनको पूछा भी जहाँ क्या हो रहा है। वो बोले कि बस कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है, तो 1-2 दिन में वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे हम चलो काम छोड़ दिया, हम अपने रूम में बैठ गए ऐसे। तो वो सभी कंपनी वाले वहाँ से भाग गए और हम ही वहाँ हम रह गए, हम और बांग्लादेशी लोग वहाँ कंपनी में रह गए। फिर क्या हुआ, 2-3 दिन बाद वो हमारी कंपनी के पास आ गए ISIS। उन्होंने क्या किया, हमें हमारी कंपनी में आके हमें किडनैप कर लिया। फिर उन्होंने हम किडनैप करके ले गए। वो बोले तो पहले तो हमारे पास आए, वो हमें बोले तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें हम सेफ तुम्हारे देश में पहुंचा देंगे। तो हमने सोचा चलो ठीक है, मिले। फिर वो उनको पता नहीं क्या हुआ, शाम को फिर वो हमारे पास आए, हमारे रूम में आए। हमको बोलो अभी रात 8-9 का टाइम था। वो मुझे बोले, हमको बोले कि अभी तुम सभी तैयार हो जाओ, तुम्हें तुम्हारे देश में छोड़ के आना है। तो हमने सोचा चलो इनके साथ चले जाते हैं। हम सभी तैयार हुए और उनके पास बैठ गए, साथ बैठे अपनी गाड़ी में बिठा के हमें ले गए वहाँ से। फिर वो बोले कि अब तुम्हारा कामा लगेगा, वापस जाने के लिए वीज़ा लगेगा आपका कोई। तो हमने बोला ठीक है, हम उनके पास बैठे। उन्होंने हमें एक बिल्डिंग में लेके जा खड़ा कर दिया। जब हम वहाँ खड़े हुए तो वहाँ से ऊपर से हम पर हमला हुआ। 2 लॉन्चर हमारे ऊपर आ गिरे, लेकिन हम वहाँ से भागे। जब भागे तो वो भी हमारे साथ ही भागे, ISIS वाले। उन्होंने क्या किया, हमारी लाइन ऐसे बना दी कि हम आपको खतरा है, आप एक लाइन बनाओ और आपको सेफ जगह ले चलते हैं। हमें और रात को ही लेके ऐसे ही चलते रहे। उन्होंने हमारी लाइन बनाई तो लाइन बना के हमें वो लेके चलते रहे। फिर उन्होंने क्या किया, एक इसमें बांग्लादेशी भी आपके साथ थे? जी साथ थे, बांग्लादेशी भी हमारे साथ थे और हम भी थे। इंडियन और बांग्लादेशी थे, 40 इंडियन थे और 50 बांग्लादेशी थे। तो उन्होंने हमें जाके एक सेफ जगह में रख दिया और हमें बोले आप जहाँ बैठो, आपको कोई खतरा नहीं है, सुबह आपका कामा लगेगा तो फिर आप अपने देश जा सकते हो। तो हमने सोचा चलो ठीक है, हम उनका इंतजार किया। वो बोला 3 बजे आपको पासपोर्ट मिलेंगे, 4 बजे मिलेंगे। ऐसे करते करते हमारी सारी रात ही गुजर गई वहाँ ही। फिर क्या हुआ, सुबह हमने उसको पूछा भी हमारे पासपोर्ट कहाँ है, हमें भेज दो जहाँ से हमें खतरा है। फिर वो हमें बोले आपके पासपोर्ट आ रहे हैं, आपके पासपोर्ट ज़्यादा है, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ी देर रुको, फिर आपको पासपोर्ट आपके मिल जाएंगे। ऐसे करते करते एक दिन तो उन्होंने हमारा वहाँ ही निकाल दिया। फिर उन्होंने ऐसे बोला कि आपका अकामा लग गया है, आप हमारे साथ बैठो अगले दिन शाम को 4 बजे, तो बैठो आपको छोड़ के आ रहे हैं। तो हमने सोचा तो ठीक है, हमें छोड़ के आ रहे हैं वो। तो हम उनके साथ फिर बैठ गए गाड़ी में। शाम को फिर हमें वो ले गए दूसरी जगह। जब खड़ा तो उन्होंने बोला आप जहाँ रुको, अभी तुम्हारे पासपोर्ट में थोड़ी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करके फिर आपको हम पहुँचा देंगे। फिर उन्होंने हमें दूसरी जगह में रख दिया और किसी और ग्रुप को दे दिया, हमें ग्रुप चेंज हो गया उनका। फिर उन्होंने हमें वहाँ रखा 2 दिन। बांग्लादेशी साथ में थे, उन्होंने फिर रखा वहाँ हमें। हम फिर उनका वेट करते रहे भी हमारे पासपोर्ट मिलेंगे हमें। फिर वो पासपोर्ट हमारे नहीं मिले। फिर हम वहाँ 2 दिन हम वहाँ रुके, हमें खाना पीना देते रहे, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई नहीं थे हमें बोलते, वो कुछ गलत नहीं करते थे कुछ भी। तो फिर क्या हुआ, 1-2 दिन वहाँ रुके, उन्होंने फिर हमें किसी और ग्रुप को दिया। उन्होंने क्या किया, एक दिन हमें अपने पास रखा और शाम को बोले 4 बजे कि चलो आओ बैठो, अब तुम्हें छोड़ के आ रहे हैं तुम्हारे देश में। तो वो बोले कि इंडिया वाले एक साइड में हो जाओ और बांग्लादेशी एक साइड में हो जाओ। और इंडिया को एक साइड में कर दिया, बांग्लादेशी को एक साइड में कर दिया। फिर हमें वो बिठा के गाड़ी में ले गए। तो उन्होंने बंद गाड़ी थी, उसमें हमें उन्होंने बिठा दिया 40 आदमियों को। हम वहाँ बैठ के जब वो लेके जा रहे थे तो गाड़ी बिल्कुल बंद थी, हमारी सांस लेने की भी कोई भी जगह नहीं थी बीच में। तो हम बीच में थे, हमारी सांस नहीं आ रही, हमने गाड़ी को खड़काया पूरी से भी, खोल दो अभी, हमारा सांस नहीं आ रहा। उन्होंने लेकिन हमारी कोई बात भी नहीं सुनी, वो अपनी गाड़ी लेके चलते गए। उन्होंने कम से कम हमें 25-20 मिनट गाड़ी में ही रखा, हो सकता आधा घंटा भी हो, पता नहीं चला कुछ। तो उन्होंने फिर जाके, हम एक पहाड़ था वहाँ जाके उन्होंने उतार दिया। जब उन्होंने हमें वहाँ उतारा
वो बोलो जहाँ लैंड पे खड़े हो जाओ। वहाँ साथ थे? ना जी नहीं, बांग्लादेशी को उन्होंने वहीं छोड़ दिया जहाँ से हमें उठाया था। वो बोले इंडिया को पहले छोड़ के आएंगे और बांग्लादेशी को बाद में छोड़ के आएंगे, बोले तुमको छोड़ के आना है। जब उन्होंने हमें वहाँ से खड़ा किया पहाड़ों में, बोले ऐसे लैंड में खड़े हो जाओ और जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पैसे और मोबाइल हमें दे दो। हमारे पास जो पैसे थे हमने उनको दे दिए, जो 1-2 महीने की तनख्वाह मिली थी तो हमारे पास थी, तो हमने उसको दे दी और मोबाइल भी उनको दे दिया। तो फिर हम बोले अब नीचे बैठ जाओ। उन्होंने हमें नीचे बिठा दिया। जब नीचे बिठाया और उन्होंने हमारे पीछे खड़े हुए और हमें शूट कर दिया। जब शूट किया हमें तो कुछ आदमी इधर थे, कुछ मेरे इधर थे और मैं बीच में था। जब उन्होंने जहाँ से शूट किया और जो मेरे इस तरफ आदमी थे वो सभी नीचे लेट गए। जब नीचे लेटे तो मैं देखा वो लेटे और मैं भी नीचे लेट गया। अब मुझे नहीं पता चला भी उन्होंने जब गोली शुरू की ना, और एक आदमी जो मेरे पास था उसको गोली लगी, उसकी जो टांग मेरी पीठ पे आ गई। पीठ पे मैं वहां पड़ा रहा नीचे और उन्होंने सभी को गोली चला के खत्म कर दिया। फिर जब मैं वहां पड़ा रहा 10-15 मिनट में वहां पड़ा रहा, मैंने नहीं देखा भी कौन गया है कौन आया है। मैं वहां पड़ा रहा, जब मैं उठ के देखा तो सभी मेरे आदमी वहां पड़े थे। कोई उनमें से जख्मी या कोई ऐसा नहीं था? मैं नहीं, मुझे भी आपको क्या बताऊं, जब ऐसा मैंने देखा परिस्थिति तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया भी मैं क्या करूं क्या नहीं। कितनी देर फायरिंग होती रही? कम से कम 2-3 मिनट तो हुई थी। टोटल कितने लोग थे? अब 40 आदमी थे। कहने का मतलब है कि अब जो आपके साथ लोग थे वो इस दुनिया में नहीं है, वो सब फायरिंग में उनकी मौत हो चुकी है? जी सर, मैं तो यही है कि हो सकता है जैसे मैं बच गया हूँ, कोई और भी बचा हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन उम्मीद तो यही है कि वो कोई भी नहीं बचा हो सकता है। ਹੁਣ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਵਿੱਚ Android ਯੂਜ਼ਰਸ Play Store ਵਿੱਚ ਅਤੇ Apple ਯੂਜ਼ਰਸ App Store ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ABP ਲਾਈਵ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ABP ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚੋਂ ABP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਪਲ-ਪਲ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਜਾਣਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ABP ਲਾਈਵ ਐਪ ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ABP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ।